नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। सूर्या समाचार आज पहुंचा है फरीदाबाद, जहां फरीदाबाद के लोगों के साथ मौजूद है जनता की आवाज़, यानी कि आपकी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है सूर्या समाचार। सूर्या समाचार में आज हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता। उनका स्वागत है बहुत बहुत। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित गौड़। इसके अलावा जेजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे नलिन हुड्डा। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवेश मेहता और आईएनएलडी से हमारे साथ जुड़ेंगे जीत सिंह डागर। इनसे जानते हैं कि आखिर फरीदाबाद के लोकल मुद्दे क्यों हैं, क्या हैं लोकल मुद्दे, क्या हैं। फरीदाबाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से विधायक है नरेंद्र गुप्ता। तो पहले नरेंद्र गुप्ता से पूछते हैं कि गुप्ता जी, क्या क्या काम आपने इस विधानसभा में कराए हैं, कौन से कामों को आप अपनी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, जब से भाजपा को हरियाणा की जनता ने हरियाणा में सत्तारूढ़ मनोहर लाल जी को किया है, अनेकों काम हुए हैं। व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। व्यवस्था परिवर्तन, जहां पूरे टीचर्स पढ़ाने का काम कम करते थे, ट्रांसफ़र्स के लिए एमएलएज और एमपीज के द्वार पे जाते थे, उस व्यवस्था को परिवर्तित किया है। किसी को भी ट्रांसफ़र के लिए किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसका ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी से ट्रांसफ़र होता है। नौकरी के लिए आप सबको पता है, खर्ची और पर्ची की बात सबको पता है कि विधायकों को कोटे मिलते थे, एक तहसीलदार लगाना है, एक डीएसपी लगाना है। सभी हमारे साथीगण खड़े हैं। आज वो व्यवस्था बिल्कुल बदली गई है। जो काबिल व्यक्ति है, अपनी योग्यता के आधार पर हरियाणा में नौकरी मिलती है। तो निश्चित ही हमारे ऐसे ऐसे गाँवों के गरीब परिवारों के बच्चों को नौकरी मिली है कि जो भ्रष्टाचार, जब कोई खेत गिरवी रखकर अपनी नौकरी पाता था तो वो उसके पैसे वसूल करने के लिए भ्रष्टाचार करता था। बहुत भ्रष्टाचार में कमी आई है। एक व्यवस्था परिवर्तन होने के बाद में अनेकों अनेक ऐसे काम हमारी हरियाणा सरकार ने किए हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात है, मैंने एक कंसेप्ट किया कि अभी हम विकासशील देश हैं, विकसित भारत बनने में समय लगेगा। 2047 तक का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट दिया है, पर हमने सोचा कि अपनी फरीदाबाद की जो सड़कें बने वो विकसित रोड पे हम सड़कें बनाएं, एज टू एज। जो दो सड़कों की जितनी पूरी चौड़ाई है उसके हिसाब से प्लानिंग करके उन रोडों को बनाए। जितनी भी मेरी सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, अधिकतर पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। आप चाहे वो देखें, अम्बेडकर रोड जो ओल्ड फरीदाबाद की जाती है बन के तैयार है। उसके बाद में सेक्टर 16 और 15 की डिवाइडिंग रोड जो आगे चल के हमारी बाईपास तक सब रोडें मिलती हैं, उस पर भी अधिकतर काम पूरा हो चुका है। थोड़ा काम अभी इसमें बाकी है। उसके बाद कोर्ट रोड जो हमेशा से बहुत छोटी रोड थी, उसको भी चौड़ा करके हमने पूरा करने का काम किया है। उसके बाद चाहे वो वाईएमसी रोड हो, अब उसके वाईएमसी रोड पे भी अधिकतर काम हो चुका है। उसके बाद गुड़िया रोड, जो ये रोड है ईस्ट से वेस्ट की रोड है। अब हम नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो मेट्रो हॉस्पिटल वाली रोड भी आपको देखा है बन के तैयार है। जिमखाना क्लब की रोड पे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। उधर 16, 17 और 15, 16, 14 और 15 दोनों पे बहुत तेज़ी से काम ने चालू कर दिया। जितनी सेक्टर डिवाइडिंग रोड है सभी को कंसेप्ट रखा है। सेंटर वर्ज बना के बीच में दोनों तरफ 7-7 मीटर आरएमसी की रोड बना रहे हैं। उसके बाद जो उसकी चौड़ीकरण के लिए हम फुटपाथ बना रहे हैं। साथ में ड्रेनेज का सिस्टम है, पानी भरने की समस्या नहीं होगी। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के लिए और यूटिलिटीज़ की जगह छोड़ रहे हैं। और लास्ट में अगर जगह बचती है तो हम साइकिल ट्रैक भी बना रहे हैं। तो बहुत सारे काम गिनाते हुए नजर आ रहे हैं विधायक नरेंद्र गुप्ता। कांग्रेस से पूछ लेते हैं, आप बताइए जनाब। विधायक जी तो बहुत सारे काम गिना रहे हैं, कितने काम हुए फरीदाबाद विधानसभा में? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपका सूर्य समाचार का धन्यवाद करूंगा अपने फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, समस्त हरियाणा की जनता की तरफ से, कि आपने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया, अपने फरीदाबाद की तड़पती बिलखती जनता की आवाज़ उठाने का मौका दिया। बीजेपी सरकार के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है, बीजेपी पार्टी के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है, बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए, A to Z के लिए। आज फरीदाबाद प्रदूषण की लिस्ट में नंबर 1 के पायदान पे खड़ा है वर्ल्ड में। अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द टाउन इज फरीदाबाद, वो हरियाणा से है। नंबर 2, बीजेपी द्वारा डिक्लेयर्ड सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी आज सिटी ऑफ गार्बेज के नाम से मशहूर हो चुका है। आज आप किसी भी चौक पे जाके देख लीजिए, पिछले जब से ही सरकार ने ये अपना सत्ता संभाली है और पिछले 1 साल से इतना बुरा हाल है।
और आपके व्यूअर से भी कह रहा हूँ, यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी सब पार्टीज को असाइड कर दो। अगर हमने नेता बनना है, अगर हमने कार्यकर्ता बनना है, तो सबसे पहले हमारे लिए हमारे क्षेत्र की जनता आती है, घर परिवार आता है। तो चाहे अगर कांग्रेस पार्टी भी सरकारी रही है, तब भी कोई कमी थी, तब भी मैंने आवाज़ उठाई और तब निराकरण हुआ करता था। तो आज सुनवाई भी नहीं है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। नलिन हुड्डा हमारे साथ हैं, जेजेपी से हैं आप बताइए, आपको क्या नजर आता है? फरीदाबाद में कुछ काम हुआ? फरीदाबाद विधानसभा की अगर बात करें, देखिए, ये सरकार जब शुरू हुई, मैं उस समय से एक बार शुरू करूंगा, आपके 2-3 मिनट में चाहूँगा इसमें। हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुए 2019 में, तो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, जहां पर ज़रूरत महसूस हुई कि सरकार बनाने के लिए हरियाणा को एक सक्षम नेतृत्व देने के लिए, जो अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही थी, तो जननायक जनता पार्टी का सहारा लेके हरियाणा के अंदर सत्ता काबिज हुई और एक मजबूत सरकार चली। कई बार ये बातें होती हैं कि भी कांग्रेस के साथ करना चाहिए था, कांग्रेस के भी साथी कहते हैं कि हमारे साथ नहीं करा, इसके साथ नहीं करा। सबने अपनी अपनी तरीके से पुरजोर कोशिश करी, लेकिन जहाँ पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ, जहाँ पर ये एक एजेंडा तय हुआ कि हम लोग जो प्रदेश के अंदर जो बेहतर कार्यक्रम देना चाहते हैं, जो बेहतर पॉलिसी देना चाहते हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस हो तो शायद हम बेहतर तरीके से उसको डिलीवर कर पाएंगे। प्लस नंबर गेम ऐसा था कि जिस तरीके से कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बन पा रही थी। जहां तक ये वोट की बात होती है कि जननायक जनता पार्टी को सरकार के खिलाफ वोट मिला, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जननायक जनता पार्टी का वोट ना केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी था, लोकदल के खिलाफ भी था, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी था। वो जननायक जनता पार्टी का वोट एक नए युवा, पढ़े लिखे, सक्षम नेतृत्व को आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के रूप में हरियाणा की सत्ता देने का वोट था। अब आते हैं हम फरीदाबाद पे। फरीदाबाद शुरुआत से एक इंडस्ट्रियल बेल्ट रही है, लेकिन हम ये देखेंगे कि फरीदाबाद के अंदर सिर्फ इंडस्ट्री के नाम के चौक चौक रह गए हैं, जो ये कांग्रेस सरकार की देन थी। इंडस्ट्री गायब हो गई और फरीदाबाद को बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया गया। फरीदाबाद आज की डेट में गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग सिटी है पूरे हरियाणा के लिए, लेकिन उस टैक्स पेइंग के अगेंस्ट में जो हमें जो डेवलपमेंट मिलती है, वो न्यूनतम स्तर पे आके फरीदाबाद में रुक गई है। सरकार के साझीदार आप हैं, डिप्टी सीएम आपके। जब इस पॉलिसी को ये देखा गया कि फरीदाबाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, जो हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सबसे पहले फरीदाबाद के अंदर जो इंडस्ट्रियल टाउन मोटुका में अब ये जो IMT जो स्थापित करने का घोषित करा, वो अनाउंस करा। उसके बाद पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो फैक्ट्री है, वो फरीदाबाद पलवल के लोगों को देने का काम करा। पहली जो आपकी जो मोबाइल बैटरी की जो प्रोडक्शन यूनिट लगेगी, वो फरीदाबाद मेवात के लोगों के लिए मिलेगी। तो जो एक इकोसिस्टम तैयार होता है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, यहाँ पे तरक्की आए, यहाँ पे बेहतरी आए, तो उस डायरेक्शन के अंदर अगर किसी ने सोचा, तो वो एक नए पढ़े लिखे युवा आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने सोचा। और हम इस बात के लिए उनका समर्थन करते हैं और इस उम्मीद पे उनका समर्थन इस पार्टी में करते हैं कि आगे जाके इस फरीदाबाद को ही नहीं, पूरे हरियाणा को एक सकारात्मक दिशा मिले, एक सकारात्मक काम जेजेपी कर रही है। आप कह रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी की गवर्नमेंट काम कर रही है। आप बताइए, आम आदमी पार्टी से हैं प्रवेश मेहता जी, आप तो तमाम पार्टीज घूम आए हैं, क्या माहौल अब आप महसूस कर रहे हैं और किस तरह की स्थिति है? कितने खुश है, मैं घूमा हूं, मेरे दोस्त कितने खुश हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी का नाम तो नहीं मेरे पास, भ्रष्टाचारी का तो सारा है तुम्हारे पास है। भ्रष्टाचार नहीं हूं, चाहे सब पार्टियों में गया हूं, भ्रष्टाचारी नहीं हूं। भ्रष्टाचारी है तो वो सामने खड़े तालियां मारेंगे, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। और दूसरी बात, स्वच्छ फरीदाबाद, सुंदर फरीदाबाद, दूर क्यों जाते हो? ये पार्क ही घूम लो, सामने देखना कूड़े के ढेर लगे पड़े, सारा फरीदाबाद यहाँ आता है, देख लो सामने पड़ा है, कहीं जाने की बात थोड़ी है। इसलिए मेरा ये देखिए, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं देखिए फिर ये नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सारे मंत्री वो कह रहे हैं जेल में हैं, मैं एक ही बात जवाब पूछना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जेल में हैं, 2-2 साल हो गए, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आप एक बात का जवाब दे दीजिए, अगर आरोप सिद्ध होता, चौटाला जी पे आरोप सिद्ध हुआ, जेल में गए, जैसे कोर्ट के द्वारा। LG एक ऐसी चीज है, मैंने इसके बारे में जानकारी ली, LG एक ऐसी चीज है, बिना कसूर के एक आदमी की 50 साल जमानत तो नहीं होने देगी। ये LG नाम है इस देश के अंदर। हैं INLD के पास। आप बताइए जनाब, इन्होंने तो कहा कि आरोप सिद्ध हो गए थे, जिसके बाद जेल में गए, आप क्या कहेंगे? मैं मुद्दे पर बात आता हूँ अपने फरीदाबाद विधानसभा के अंदर। अभी सबसे पहले हमारे विधायक जी से बात हुई और विधायक जी ने हरियाणा लेवल की बात करी, नौकरी की बात करी,
क्लास 4 के लिए भर्ती करी तो उसमें इंजीनियर भर्ती कर दिए, बिना पैसे के भर्ती कर दिए। उसके बाद जो भी भर्ती करी, एसडीओ भर्ती हुआ, जितनी भी अफसर लाइन पर भर्ती हुई, क्या कोई भी भर्ती हरियाणा से हुई? क्या हरियाणा में कोई काबिल आदमी नहीं था? सारे दूसरे स्टेटों से भर्ती होकर आई। पीछे मैं एक 58 सेक्टर बिजली बोर्ड में चला गया, वहाँ एसडीओ भर्ती होकर आया नया। मैं पूछ रहा भाई कहाँ से हो? बोले जी मध्य प्रदेश से। क्या हमारे हरियाणा में एक भी इंजीनियर नहीं था? यानी कि बड़ी भर्ती सारे दूसरे प्रदेशों से आ रही हैं। क्लास 4 इन्होंने यहाँ भर्ती करके कह दिया जी हम तो ईमानदारी से करते हैं। आज फरीदाबाद के अंदर आप किसी ऑफिस में चले जाओ, भ्रष्टाचार जितना आज के टाइम में है कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। और ये अपने आप को कहते हैं दूध का दूल्हा। इनके पास जो चले जाओ दूध से नहा लेता है, निपनिया दूध से, पानी के दूध से नहीं, निपनिया दूध से। लेकिन किसी भी ऑफिस में आप जाओ, बिना पैसे के, पहले पैसा देकर मान लो कभी काम भी होता था, अब तो पैसे देकर काम भी नहीं होता। रोडों की बात देखो, अगर यहाँ सेक्रेटरीट हमारा सबसे क्रीमी एरिया है, कोर्ट के सामने से आप रोड पर गिरो, शायद घुटने हुए हैं गड्ढे जी, गाड़ी एकदम से धप जाती है। 14-15 का डिवाइडिंग रोड देख लो, रोड पूरी टूटी हुई है। ये कहते हैं काम करा, एक काम की बात है बताते नहीं है, बात करते हैं दूसरी। अपने विधानसभा की बात है, ये तमाम बात हो रही है। अब हम आऊंगा आपके पास। पहले एक बार जनता के पास चलता हूं और जनता से पूछता हूं कि जनता क्या इस बात को लेकर सोचती है। जनाब आप बताइए, काम हुए आपके इलाके में? फरीदाबाद विधानसभा की बात करें, कुछ काम हुआ है? काम भाई साहब बहुत हुआ है, और मैं गांव जावली से हूं, गाजियाबाद के पास से है, तो बीच में जमुना तो पड़ती है। वहां पे मैंने नाव चलती देखी है, लेकिन 1 या 2 इंच में नाव चलती हुई ये मैं विपक्ष में ही देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में। अगर भाई 1-2 इंच में मतलब फेसबुक पर दिख रही है वो चप्पल दिख गई, लेकिन नाव चल रही है उसमें। ये मैंने देखी है कांग्रेस में, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे फरीदाबाद के? रोड सारे तैयार हो चुके हैं लगभग। पहले भ्रष्टाचार इतना था कि हर काम में बिना पैसे का कोई काम हुआ ही नहीं करता था। अब काम होते हैं और स्वच्छता के साथ राष्ट्र निर्माण की तरफ प्रजा का ध्यान है इस समय। हाँ, बिल्कुल काम हो रहे हैं। जी बताइए, आप बताइए। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का नाम तो कांग्रेस है। अब 300 करोड़ मिले हैं वहाँ पे, उसको क्या बताएंगे? कांग्रेस वाले बताएं। 300 करोड़ कैश मिला है, जो हार्ड कैश मिला है, उस पार्टी क्या कह रही है? पार्टी हमें बताया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि इनका वाकई में दायित्व बनता है कि जनता की समस्याओं को जरूर उठाएं, पर जो वास्तविक समस्या उन्हें तो उठाते नहीं, समस्या को होती नहीं। पानी भराव की समस्या इनके समय थी, जब से हम सत्ता में आए हमने उसका निदान करने की कोशिश की है। और ऐसा समय था 4-4 दिन तक सर्किट हाउस के सामने पानी भरता था। आज आप जाके देखिए, 3 घंटे में, 2 घंटे में पानी निकल जाता है। ड्रेनेज का काम किया, पूरे फरीदाबाद में ड्रेनेज बनाने का काम किया है। हम काम करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। जितने हम काम बता रहे हैं वो हमने शुरू किए और उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में लोग जाते थे, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी, वो हमने बनानी शुरू की, करीब बनने के लिए तैयार है। तो अगले आने वाली जनरेशन के लिए कि पानी की कमी ना हो, सीवर और फ्लो ना हो, इस तरह के 4 तालाबों को हमने काम शुरू किया है। सिही गांव में 10 एकड़ से ज़्यादा तालाब था, 14 फीट तक उसमें पॉलीथीन के भराव कर रखे थे, वो एक दिन में भर नहीं गए। ये इनके लोगों के काम था कि किस तरह की सफाई की भी बात कर रहे थे, तो उस तरह का हमने काम करने का किया है कि उसको खुदाई करके उसको सुंदर तालाब बना रहे हैं। STP लगा के पानी को ज़मीन के अंदर लेके जाएंगे। तो आने वाली जनरेशन के लिए काम करना भी हमारा फ़र्ज बनता है कि पानी का वाटर लेवल बढ़े। तो अनेक काम हमने किए हैं जो कि वास्तविक रूप से दिखते हैं। मैं आपको बराही तालाब आप आते हैं, हमारे फरीदाबाद के लिए बहुत ही धार्मिक भी उसका मान्यता है, बराही के नाम से जाना जाता है, वहाँ पूजा होती है। उसको भी सौंदर्यकरण का काम चालू कर रहे हैं, वहाँ भी सुंदर तालाब बना के STP लगा के पानी भरने का काम करेंगे। इसी तरह बुढ़ाना गांव के तालाबों को हम करने जा रहे हैं। तो आपको डेवलपमेंट की दृष्टि से जितनी तेज़ी से इस समय काम हुए हैं वो लोग सबको दिखाई देते हैं। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, जनता से पूछ लेते हैं, क्योंकि यह मंच जनता का है, आपकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। आप बताइए, डेवलपमेंट के काम बहुत हो रहे हैं? डेवलपमेंट के काम ये हो रहे हैं जी कि पिछली बार 2 महीने में बिजली का बिल आता था, अब के 3 महीने में आता। आम आदमी कैसे भरेगा? नंबर 1। दूसरा सवाल हमारा विधायक जी से ये भी है कि आज तक कोई भी सरकार का नोटिफिकेशन फरीदाबाद के रिगार्डिंग जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रोक ना लगाई हो, एक बता दें। दूसरी बात, समझदारी की JJP जो डबल इंजन में तीसरा इंजन का काम कर रही है, उसकी 75% की पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट की हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी। ये इनकी अकलमंदी और गुड गवर्नेंस है। एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। 75% का बड़ा वादा था, बड़ा दावा था, उस पर तो रोक लग गई, क्या कहेंगे?
एक चीज़ होती है कि सरकार में जब आप आते हैं और जनता जब आपको सत्ता में बिठाती है और जब आप वादा करते हैं कि हम हरियाणा के मूल वासियों के लिए, हरियाणा में जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए अपनी स्टेट में 75% आरक्षण लेके आएंगे। ये हरियाणा में पहले नहीं हुआ, ये महाराष्ट्र में ऑलरेडी चल रहा है, शायद बाबूजी को जानकारी नहीं होगी। तो वो इंटेंट आपकी दर्शाता है कि आप उस पर एक्शन क्या लेते हैं। देखिए, सिर्फ यहाँ पे ना ये शोर शराबा हो रहा है, मुद्दों से सारे दूर हट रहे हैं, मुद्दे से सब दूर हट रहे हैं। मुद्दे हमारे विधानसभा के, हमारे फरीदाबाद के जो मेन मुद्दे हैं, आज आप गलियों में जाके देखो, तारे सर को छूती हैं, तारों का कोई इलाज नहीं है। आप बिजली दफ्तर में चले जाओ, SDO जेई कोई सुन के राजी नहीं। आपको खंबे लगाने हो, खंबे नहीं लगेंगे। आपके जो है सीवर होल, मेन उसके सीवर होल खुले हों तो सीवर होल बंद नहीं होते, MCF में काम नहीं होता। ये बात सही है। आज कूड़े का ढेर आप जाके बाईपास पे देखो, कूड़ों के ढेर हटते नहीं है। आप बताइए, फरीदाबाद के मुद्दे बताइए, यहाँ का 89 विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा, भाई ने कहा बिजली की तारें छूती, कॉलोनियों का बुरा हाल है। और सर, स्वच्छता अभियान की बात अगर करें ना, तो ये मथुरा रोड, इसके पार की 2 कॉलोनियां हैं जिनके पास में मंदिर है। ये बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं मैं कि अगर काम करना है ना तो वहीं पे बैठ के, सुबह जब मैं वहां से आता हूं तो वहाँ पे बैठ के लोग खुले में सोच कर रहे होते हैं। वहाँ बताइए। मेरा सवाल, एक सेकंड, मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों से है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस के विधायक रहे और 10 साल बीजेपी के विधायक रहे। उन्होंने हमारी 89 विधानसभा में 12 से 13 कॉलोनियां हैं, स्लम बस्तियां। आज तक स्लम बस्तियों के लिए उन्होंने क्या किया, बल्कि और स्थानीय विधायक के कहने पे डिपार्टमेंट उन पे तोड़ने के लिए, कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाता है, जिसमें जेजेपी के स्टे लगे हुए पे, जिसमें जेजेपी आके उन्हें बचाने का काम करती है। तो इन लोगों का रैलियों की भीड़ के लिए बसें खड़े करते हैं। क्या काम किया, ये एक काम बता दें। इसीलिए तो बातें सुनने नहीं देते। कोर्ट के लगे हुए स्टे पे अगर आप तोड़ रहे हो तो फिर क्या तरीका है ये? बताइए, आप बताइए क्या बता रहे थे? आपके इलाके के मुद्दे क्या है? मेरे इलाके के मुद्दे हैं कि मैं एक स्लम बस्ती में रहता हूं और बचपन से मैं रहता हूं, और पूरे फरीदाबाद में 64 स्लम बस्ती है। और अगर पार्टी को जिताने का काम करता है तो स्लम बस्ती के मजदूर लोग होते हैं। लेकिन जो भी सरकार आती है, कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का, जिसका भी आता है, वो ये कहते हैं कि ये झुग्गी को मैं गोद में लेता हूँ, इस कॉलोनी को मैं गोद में लेता हूँ। जीतने के बाद कोई लौट के नहीं आता और उसके बाद झुग्गियों को, स्लम बस्ती वालों को भगाते हैं। कुछ और बात ले लेते हैं। आप बताइए। स्मार्ट सिटी को कूड़ा सिटी बना दिया है। हमारे नहर पर बहुत ज्यादा गंदगी है, हरिनगर, पदमनगर, बहुत बुरा हाल कर रखा है। एक वजीरपुर रोड है, मेन वजीरपुर रोड, वो विधायक साहब की भी नॉलेज में, नड़िया तोड़ देते हैं, घोटे पानी। मेन पुलिस लाइन का गेट है, गेट के सामने पानी, वो मेन गेट बंद करके उसका पीछे से गेट बना दिया, वहां से लोग आते जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। जी, आपसे आप बताइए, अपनी बात बताइए। मैं 16 सेक्टर से हूँ। 16 सेक्टर में पानी बहुत भरा रहता था, लेकिन आज जो है बहुत बड़ी सीवर लाइन पड़ रही है। और अपना जो है मोती महल के सामने पहले बारिश में पानी इकट्ठा रहता था, कई दिन तक जाता नहीं था। अब वो है 2-3 घंटे रहता है, उसके बाद सारा साफ हो जाता है। झूठ नहीं है। 16 सेक्टर में कितने रहता है? ये जितना काम अब हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। बताइए, आप क्या बताइए जी, बताइए। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। डिजिटलाइजेशन हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट होती है। आज भ्रष्टाचार अगर रुकेगा तो केवल इसी बात से रुकेगा, हम घर बैठे अपने ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। ये कहने वाली बात है। कांग्रेस के टाइम पे आपने देखा कितना भ्रष्टाचार था। आज अगर कोई प्रशासन में भ्रष्टाचार कर रहा है, वो कांग्रेसी लोग बैठे हैं। जब हमारे लोग जो भर्ती हुए हैं बिन पर्ची बिन खर्ची, वो ईमानदारी से आए हैं, जब वो आएंगे काम करेंगे, यहाँ प्रशासन में भी कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। और पार्टी ने बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रॉपर्टी ID और परिवार पहचान पत्र का काम किया है, एक वो ऐसा फैसला होगा कि आप जाके देखोगे लंबे समय में हरियाणा से झगड़े नाम के खत्म हो जाएंगे। थाने तहसील वाले वेट करेंगे कोई झगड़े वाला आए, कहीं तहसीलों में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोर्ट में लोग नहीं होंगे। देखिए जी, अभी जो 3 राज्यों में हमारी भाजपा की जीत हुई है, मोदी जी हैं वो जीत की गारंटी है। और 3 राज्यों में हार के बाद इनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इतना विकास हो गया, ये गड्ढे इन्होंने खोदे थे वो जो हमने भरे हैं। आज शहर गड्ढे, शहर के बिल्कुल भर गए।
हेलो, मैं साउथ एंड ईस्ट RWA सेक्टर 8 का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 7 और 8 की डिवाइडिंग पे कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था और CISF वाल सूरदास पार्क के सामने भी एक कूड़े का ढेर होता था। उस कूड़े के ढेर के लिए मैं विधायक जी से मिला। 7-8 का डिवाइडिंग का इतना था कि कार के बंद शीशों में भी बदबू आती थी और 25 से 30 गोवंश खड़े रहते थे वहां पर मेन रोड पर। अभी वो स्थिति में कमिश्नर साहब से मिला जो दहिया जी से, विधायक जी से मिला, दोनों कूड़े के ढेर बंद हो गए। 350 लोगों का चालान कटवाया। हमें खुद भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद भी बीच में उतर के काम कराना पड़ेगा। मैंने खड़े होकर बंद करवाए। तो खत्म करने के लिए हमें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बताइए क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं नहर पार रहता हूँ भारत कॉलोनी में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से इतना विकास हुआ है नहर पार। जितनी भी गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स, सीवर लाइन और खेड़ी रोड जो मेन रोड है वो 2 लाइन थी बिल्कुल पुरानी, वो विधायक जी ने उसको 4 लाइन करवाया। और जो ये बता रहे हैं अभी वजीरपुर रोड को इनको पता नहीं है, 16 करोड़ रुपए की लागत से उसको पूरा बनवा रहे हैं सीमेंटेड। अभी नालियां सारी बन के कम से कम 1 किलोमीटर तक तैयार हो चुकी है। और मैं कह रहा हूँ भाइयों, ये तो 65 सालों से जो कूड़ा इकट्ठा कर रखे हैं जो कांग्रेस वालों ने, जो ये सारा बीजेपी ने उठा करके इनको साइड कर रखा है और सफाई कर रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो अभी परवेश मेहता जी ये कह रहे हैं कि 10 महीने बाद पता लग जाएगा। ये जब ये 3 स्टेटों में इलेक्शन, 4 स्टेटों में इलेक्शन थे, उस टाइम भी यही बोल रहे थे। वहां पर नोटा को जो वोट मिली है ना परसेंटेज, उससे भी नीचे परसेंटेज है आम आदमी पार्टी की। इस बात को भी सोचो ना आप। ये भी 10 महीने बाद क्या बता देंगे? ये पूछ ले, नोटा पूछ लेते हैं। आप बताइए, सवाल ये कह रहे हैं। सवाल सुन लिया मैंने। क्या पंजाब की स्थिति क्या थी, दिल्ली की क्या थी? वहां तो जहां हम दिल से लड़ते हैं वहां सफाया कर देते हैं। बाकी राज्यों में दिल से नहीं लड़ा में नहीं, हरियाणा में दिल से लड़ेंगे और आपको बता दूंगा बम फूटेगा। और देखो, फिर मैं बता दूं, फरीदाबाद की ये सारी स्लम बस्तियां, नहर पार की सारी कॉलोनियां बेड़ा कर कुआ पड़ा है। ये जो आप पूछेंगी अगले इलेक्शन में, तैयारी कर लो। अगले इलेक्शन के अंदर भाजपा की सरकार नहीं, जमानतें नहीं बचेंगी बीजेपी की अगली सरकार। कुछ पब्लिक के पास आते हैं, इसके बाद नेताओं के पास आऊंगा। कुछ पब्लिक के लोगों को ले लेता हूँ। जी बताइए। बोला दिल से लड़ते हैं हम तो। दिल तो है, दिल का क्या कीजिए, कब किसी पे आ जाए क्या कीजिए। पहले कांग्रेस में बीजेपी ने लो सबको दिल दे दिया, अब कहाँ जाएंगे? हमें कहते हैं कि हम फिर से सरकार बनाएंगे, सुबह साफ करा के जाएंगे। जी बताइए। देखिए, तीन स्टेट का जो चुनाव परिणाम आए हैं, आप पार्टी का किसी की जमानत बची? क्या परवेज मेहता बता सकते हैं किसी की जमानत बची? सबकी जमानत जब्त हो गई है। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का है, मनोहर लाल जी का है। हम 350 सीट सेंटर में जीतेंगे और हरियाणा में 75 बार हम जीत के आएंगे। ये सरकार के कार्य कामों पे हमारी जीत है। मेरा सवाल फिर दोबारा है, क्या इनकी जमानत बची? किसी की जमानत बची? इनके कैंडिडेट की किसी की नहीं बची। तो विधायक नरेंद्र गुप्ता जी का ये मैं दोनों हमारे जो है कांग्रेस के 10 साल पिछली कांग्रेस के विधायक रह लिए और 10 साल अब बीजेपी के विधायक रह लिए। आज तक इन्होंने स्लम बस्तियों के बारे में क्या किया है ये बता दें हमें। ये हमें स्लम बस्तियों के बारे में सिवाय तोड़ने के अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। दोनों ने सिवाय तोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। बस वहां से वोट लेने की राजनीति करते हैं। पूछ लेते हैं। आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप कुछ कह रहे थे? अरे बिजली के बिल के बारे में पूछ लो, बिजली के बिल पूछ लेते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो अपने देश के लिए करती है और फरीदाबाद का वो विकास हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अब लगातार आप कांग्रेस पर आ जाते हैं। आप बताइए जरा, क्या कह रहे थे? देखिए, मैं 3 बातों पर ध्यान डालना चाहूंगा। पहले आप चुप रहे, हमारे बदल भी देखिए, ये एक बात भूल गए, ये अंध भगत एक बात भूल गए हैं कि फरीदाबाद के अंदर हाल फिलहाल में ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास के नीचे 3 जवान लोग डूब के मरे थे। तब कहा गया था इनकी स्मार्ट सिटी जब बनते मरे, ओल्ड अंडरपास के अंदर। दूसरी बात, आप आज कहीं भी चलिए मिर्जा साहब, पूरे फरीदाबाद में एक सबसे बड़ी समस्या फरीदाबाद की उठा रहा हूँ, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो लाखों करोड़ों की लूट हो रही है। हमारे प्रवेश मेहता जी ये सब भूल गए, जो जितनी भी प्रॉपर्टी आईडी के हैं हजारों लाखों करोड़ रुपए डकार चुके हैं। उसके अलावा बीपीएल, परिवार पहचान पत्र, पेंशन कार्ड दिए बुजुर्गों की, ये सिर्फ काटने में लगे हुए हैं, लोगों की आम जनता की जेब पे धागे डाल रहे हैं।
मुझे ये बताइए कि 3 सड़कें किनारे हैं, ये बताइए आपने बेरोजगारी के लिए क्या किया, आपने महंगाई के लिए क्या किया, आपने दलित को जो क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं, क्राइम रोकने के लिए आपने क्या किया। गैस का सिलेंडर 1000, पेट्रोल डीजल 100 के पार। जो कांग्रेस राज में 500 रुपए का मिलता था गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल 60 रुपए मिलता था, दालचीनी 100 के पार। आज इस बीजेपी राज में आम जनता खुशी में केवल राम मंदिर और गौ माता के नाम पे हिंदू मुसलमान करके, जाट नॉन जाट करके ये वोट बटोरते हैं और राज लेते हैं। मैं कह रहा हूं, लेकिन आज इन्होंने एक ऐसी खाई खोद दी है आम आदमी के बीजेपी वालों ने कि आम आदमी बट के रह गया है। मैं अब अगला सवाल, अंतिम सवाल ले लेता हूं। आप मुझे बताइए कि जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं, 2024 पास में क्या रहने वाला है 2024 में? 2024 में देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। और एक ही सवाल मेरा है माननीय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी से कि हमारी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी कब कूड़े से निजात देंगे, कब गड्ढों से, और बरसात का पानी पिछले साल, अभी इस साल भी भरा था, कब ये परमानेंट इलाज करेंगे। एक भी मदर यूनिट नहीं लाके दी बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस ने पूरा IMT बसा दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने युवाओं के लिए। हो गया। विधायक जी, सवाल आपने सुन लिया है, आप बताइए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सुमित गौड़ जी से यही कहना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में एक नई तरीके का कल्चर पैदा हो रहा है, विकास विकास विकास, और वो परमानेंट विकास है हर क्षेत्र में। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि फरीदाबाद से दिल्ली जाने के लिए 1.5 घंटे तक का समय लगता था। मैं जून 2024 में आपसे वादा करता हूं कि 15 से 20 मिनट में हम फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचेंगे। इस तरह का रोड बनाने का काम कर रहे हैं। जयपुर जाने के लिए फरीदाबाद से 6 घंटे का समय लगता था, आज ही 2.25 घंटे में आप जयपुर पहुंचिए। आपको इस तरह की रोड बनाने का काम किया है। मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूं, फरीदाबाद की ही बात है। आप फरीदाबाद से दिल्ली में 20 मिनट में पहुंचने वाले हैं जून 2024 में। ये फरीदाबाद की बात है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ के लोगों का हर तरह से विकास होता है। इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े जो आप कहते हैं कि हमारे को मेन यूनिट आनी चाहिए, मदर यूनिट आनी चाहिए, जहाँ पे अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो बड़ी बड़ी यूनिटें यहाँ आएंगी। जेवर एयरपोर्ट बनने से पहले होता था, पहले एयरपोर्ट बनने के बाद रोड बनाने की सोची जाती थी। आप KMP पे देखिए कितना बुरा हाल रहा कि भाई आपको बनाने में कितना समय लगा इसको। अभी मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी को। मैं ये बात कहता हूँ आपसे कि जो गुड़गांव फरीदाबाद को पीछे छोड़ के नंबर 1 शहर हरियाणा का बना है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर फरीदाबाद सबसे पहले नंबर 1 हरियाणा का शहर बनने वाला है। और जहाँ तक 3 रोड की बात कर रहे हैं, सुमित गौड़ ने अपने मुंह से माना है कि मेरे घर के सामने जो रोड बनी है और मेरे ऑफिस के सामने रोड बनी है वो आज तक की सबसे अच्छी रोड है। तो इस तरह के लिए तो आप विधायक जी, एक अंतिम सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये बताएं कि 2024 में क्या देखते हैं, जिस तरह के काम आप गिना रहे हैं 2024 में क्या? इस तरह से अभी 3 राज्यों की जनता ने 5वीं बार मध्य प्रदेश में पुनः सत्ता में भेजा है पार्टी को, राजस्थान में सत्ता सौंपी है, छत्तीसगढ़ में सत्ता सौंपी है। उसी तरह से 2024 में पुनः भारी बहुमत से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तिवारा सरकार बनेगी। आप दोबारा हम आपके बीच में जून 2024 इसी टाउन पार्क में बैठ 2024 में आप क्या देख रहे हैं? फाइनल कमेंट। बात 2024 की, 2019 की या किसी चुनाव की नहीं है। बात है कि फरीदाबाद के हालातों को हम सब मिलके किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। आज मैं जब पैदा हुआ था सेक्टर 11 में, मेरे दादा RWA के प्रधान होते थे। तब से लेके आज तक सिर्फ इन्हीं मुद्दों को युवा सुनते हुए आ रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली, सड़क, पानी, बिजली। सीवर कहाँ है, सड़क कहाँ है, सीवर कहाँ है, सड़क कहाँ है। मेरे फादर की जनरेशन गई, मेरी जनरेशन गई, और आज अगर हम लोग नारे तो किसी के लगा लो, कोई BJP के लगा लो, कोई JJP के लगा लो, कोई कांग्रेस के लगा लो, लेकिन हम सब लोगों का ये दायित्व और जिम्मेदारी है, अगर हम अपने आप को फरीदाबाद में पॉलिटिशियन, लीडर, मास लीडर जो भी बोलते हो, तो ये हम सब लोगों का दायित्व है कि हम सब लोग साथ में बैठ के यहाँ पर अपने शहर की खूबसूरती के लिए, अपने शहर की डेवलपमेंट के लिए काम करें। लेकिन इस तरीके से ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे पे नारेबाजी करना, ये कोई प्रोग्रेसिव वो डेवलपमेंट नहीं होती। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं मिशन 2024 जो 24 आ गया पास में, अब आप क्या देखते हैं 2024 में क्या रहने वाला है? मैं तो पंजाब की तरह बम फूटेगा। बम फूटेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब की तरह। देखिए, बात सुनिए, आपने करी, मैंने, अरे इनसे पूछिए, जब से फरीदाबाद रोड बना है कोई बस अड्डा है? पूछिए इनसे।
कोई बस अड्डा है? पानी कोई हॉस्पिटल है क्या? ये आप बताइए 2024 में क्या रहेगा? मैं 2024 से पहले मैं विधायक जी की एक बात पे कहना चाह रहा था, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ बाटा चौक, बाटा मेट्रो स्टेशन, बाटा रेलवे स्टेशन बाटा कंपनी के नाम से था। आज इनसे पूछो बाटा कंपनी कहाँ गई? आज वो बाटा कंपनी कहाँ गई? यामा मोटर्स यहाँ पे प्लांट था, वो बाटा कहाँ गया? जेसीबी हमारे यहाँ जेसीबी कंपनी थी, वो कहाँ गई? इंडस्ट्री को इन्होंने ऐसे कर दिया गधा का सिर्फ सिंह। तो आपकी आवाज में अब वक्त है विराम का। अगले दिन फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में और बात करेंगे आपके मुद्दों की, जनता की बात की। आपकी आवाज को फिर उठाएगा सूर्यास्त समाचार।